विवेक विहार के अंदर एक बेबी केयर सेंटर है जिसमें नवजात शिशुओं को रखा जाता था। उसमें भीषण आग लगी थी जिसमें कई छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है। उस विषय में मुझे 25 तारीख को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी। 26 को मुझे सुबह मीडिया के ही ज़रिए जानकारी मिली, तो मैंने स्वास्थ्य सचिव को फ़ोन किया मगर उनसे बातचीत नहीं हो पाई, तो मैं खुद ही वहाँ पे गया था। कल भी पूरे दिन मैंने कई बार स्वास्थ्य सचिव को फ़ोन किया, मैसेजेस भेजे, बट उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। तो आज मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी जिसके अंदर DGHS और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आदि अफसर मौजूद थे। तो उन्होंने अब तक की जो जानकारी दी और जो बताई वो ये है कि इस अस्पताल को 2021 से लेकर 2024 तक 5 बेडेड नर्सिंग होम चलाने की रजिस्ट्रेशन हुई थी और ये रजिस्ट्रेशन भी इनकी मार्च 2024 के अंदर ख़त्म हो गई थी और इन्होंने फरवरी में अप्लाई की थी दोबारा से रिन्यूअल, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण इनको डेफिशिएंसी मेमो दिया गया था कि और डॉक्यूमेंट जो हैं इनको लगाने हैं। और इस अस्पताल के जो ओनर हैं वो एक और इसी तरीके का अस्पताल पश्चिमपुरी में भी चलाते हैं और इनके ऊपर अलग अलग मामलों में 2 बार मुकदमा दर्ज हुआ है और वो मुकदमे करकरडूमा कोर्ट और 30 हज़ारी कोर्ट में इनके खिलाफ चल रहे हैं। एक सरप्राइज इंस्पेक्शन की थी, उसके अंदर कमियां पाई गई थी तो इन पे मुकदमा दर्ज किया गया था और एक बार ये बिना रजिस्ट्रेशन के एक अस्पताल चलाते हुए पाए गए थे तो भी इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। और हमें उम्मीद है कि उन मुकदमों में भी जल्द फैसला आएगा तो इनके ऊपर सज़ा भी जो है वो हो सकेगी। एक अंदेशा जताया जा रहा है कि जो नीचे इसके जो सबसे नीचे वाला तल था इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग जैसी चीज़ें शायद हो रही थी और अगर ये हो रही थी तो इसकी जांच की जा रही है कि क्योंकि इनके पास इस तरीके का लाइसेंस था या नहीं था, क्या नर्सिंग होम वाले ही इसको चला रहे थे, इसकी जांच हम करेंगे क्योंकि इसके लिए प्रावधान है। आप ऐसे ही नहीं आप अपने यहाँ कोई ऑक्सीजन के रीफिलिंग सिलेंडर की यूनिट खोल सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन जो है एक तो बहुत हाई प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है, दूसरा ऑक्सीजन से आग जो है बहुत जल्दी भड़कती है क्योंकि आग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये देखा जाएगा। एक चीज़ हमने देखी कि जो नर्सिंग होम या अस्पताल 9 मीटर की हाइट से कम के होते हैं या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक ही होते हैं तो उनके अंदर फायर NOC की ज़रूरत नहीं होती। इसी कारण इस अस्पताल ने भी फायर NOC नहीं लिया हुआ था, मगर क्योंकि ये घटना सामने आई है तो हमने आज ये निर्देश दिया है कि जितने भी अस्पताल हों, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर के हों, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर तक के हों, चाहे वो उससे ऊंचे हों, उसके अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होने ज़रूरी हों। ये अब हम चेकलिस्ट का हिस्सा बनाएंगे ताकि उन अस्पतालों के अंदर एक तो वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो और ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्शन हो, ताकि धुआं अगर जैसे ही आए तो वो स्मोक डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर ले और वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है चालू हो जाए ताकि अगर कोई आग लगती भी है तो उसको तुरंत जो है ऑटोमेटिकली बुझे और फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम जो है उन अस्पतालों के अंदर हो। तो ये हम इस चेकलिस्ट के अंदर डालेंगे। मैंने विभाग से पूछा तो हमें जानकारी मिली, आपको बताता हूं कि 24 अप्रैल 2024 को सभी अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को फायर प्रिपेयर्डनेस के लिए हमारी तरफ से डायरेक्शन गई थी और 8 मई 2024 को, क्योंकि तापमान बढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, तो 8 मई 2024 को भी सभी अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी, हमारी तरफ से डायरेक्शन गई थी कि आप अपने यहाँ फायर ऑडिट करा लें, यानी कि वो देख लें कि आपके यहाँ अगर आग लगती है तो उसको रोकने के प्रावधान और सिस्टम्स आपके यहाँ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। 24 अप्रैल 2024 को फायर प्रिपेयर्डनेस के लिए कहा गया था और 8 मई 2024 को फायर ऑडिट कराने के लिए कहा गया था। अब मैंने कहा है आज उन सब लोगों को डायरेक्शन दी जाए कि 8
जून 2024 तक सभी इस फायर ऑडिट की करा के इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि ये चीज़ इंश्योर हो जाए कि सबने फायर ऑडिट करा ली। इसके अंदर हम ये भी कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें भी एक ऑडिट करा लें, देखने के लिए कि कहीं आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्मी में लोड इतना बढ़ जाता है एयर कंडीशनर्स आदि का, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नाकाफ़ी होता है इतने लोड को बियर करने के लिए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इसकी ऑडिट के लिए भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा हम सारे CDMOs को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो रैंडम ऑडिट्स, रैंडम इंस्पेक्शंस कर लें अपने एरिया में आ रहे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की, ताकि अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो वो हमारे सामने आए। इसके अलावा इस हादसे के अंदर 2 नर्सों ने और 5 पड़ोसियों ने बहुत हिम्मत का काम किया है। उन्होंने इन बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, जो कि मुझे लगता है समाज के लिए एक बहुत बड़ी जो है सीख है। तो हम इन 2 नर्सों और इन 5 लोगों का, जिसमें कुछ लोग RWA के बताए जा रहे हैं, उनका नाम ब्रेवरी अवार्ड के लिए भी हम रिकमेंड करेंगे कि इनको जो है सरकार द्वारा जो है इसके लिए पुरस्कृत किया जाए, ये हम रिकमेंड करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दे रहे हैं कि मैंने देखा कि जनरली जो लोग गुजरे हैं वो आर्थिक रूप से जैसा मुझे अखबार से प्रतीत हुआ, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत लोग नहीं दिखे मुझे। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि उनके कंपनसेशन की प्रक्रिया भी जो है तेज़ कर दी जाए, ताकि उनकी फैमिली को इंजर्ड हों या जो नहीं रहे उनकी फैमिली को भी जो है हम लोग कंपनसेट कर सकें। तो ये जानकारी इस अस्पताल के विषय में थी। और दूसरी जानकारी ये है कि हीट वेव क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा है, गर्मियाँ तेज़ पड़ रही हैं, तो उसके विषय में भी एडवाइज़री जो है एक दी गई थी, एक और एडवाइज़री हम लोग दे रहे हैं। और उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में 2-2 बेड आरक्षित किए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई हीट वेव से जो है आदमी बीमार पड़ता है तो उसके लिए अलग से बेड्स की सुविधा हो। और LNGP में 5 बेड्स हीट वेव के पेशेंट्स के लिए रखी जा रही है, और इसकी एडवाइजरी जो है अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचाई जाएगी। तो ये 2-2 बेड जो आप बता रहे हैं, ये 26 अस्पतालों में 2-2 बेड्स हैं और LNGP में 5 बेड हैं। दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में हीट वेव के मरीजों के लिए। जी सर, एक अहम सवाल ये है कि ये जो आपने कहा 8 जून 2024 तक फायर ऑडिट के लिए, ये सारे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए, सबके लिए, हाँ, जो छोटे बड़े जितने छोटे बड़े नर्सिंग होम अस्पताल ये जितने भी हैं इन सब को जो है मैनेजमेंट को आप बोलेंगे कि ये हाँ पहले भी जा चुकी है। 8 मई को भी इनके सबके मैनेजमेंट्स के पास फायर ऑडिट के लिए गया है हमारी डायरेक्शन। बट अब हम कह रहे हैं कि 8 जून तक इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट दो कि आपने ऑडिट करा ली। जो इस अस्पताल की रजिस्ट्रेशन की आप तारीख बता रहे थे, वो एक बार इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने निकलवाया है, क्योंकि फाइल तो रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास चली गई थी। तो 2021 से 24 हाँ 21 से 24 तक यहीं तो मैंने रखा हुआ था इसको। मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, बट 2021 का ही है वो। मेरे फोन में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है सर। तो ये जो दोबारा जो लाइसेंस के लिए फरवरी में आपने बताया कि अप्लाई किया था, तो इनके पास के डॉक्यूमेंट नहीं थे? देखिए क्या होता है 5 कि बेड के लिए इन्होंने दोबारा लाइसेंस मांगा था। 5 बेड के लिए इनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इनको मिला है 30 सितंबर 2021 को, अप्रैल 2021 को, और ये 2021 से 2024 तक का था। तो 2024 का मतलब ये होता है कि 31 मार्च 2024 को जो है हो गया था। तो फरवरी में इन्होंने अप्लाई किया है रिन्यूअल के लिए, मगर उसमें डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई थी, तो इनको उसके लिए कहा गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स और कर दें।
और भी आपको कुछ पूछना है तो गर्मी के मद्देनजर कभी कुछ स्कूलों को तो आपने स्कूल तो बंद है। नहीं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में ऐसी जानकारी मिल रही है कि जहाँ पर अभी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह बोर्ड के लिए होती होंगी, बट उसके लिए मुझे लग रहा है शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ कहा है उनको कि वो भी ऑर्डर जारी हुआ था, लेकिन अभी भी जानकारी मिल रही कई जगह सुबह के वक्त जो है स्कूल खुले हुए हैं, बच्चों को बुलाया जा रहा है 9th क्लास 11th क्लास के बोर्ड के अलावा। ठीक है, तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसके बारे में कहेंगे कि वो उसको अपनी तरफ से कहें। जी, जो अस्पताल जिसमें फायर हुई है तो एक्सपायर हो गया था, रिन्यूअल हुआ नहीं था, 31 मार्च से टाइम लग गया, उसके बाद ये अवैध रूप से चल रहा था। नहीं, जनरली ये जो अस्पताल हैं उनके रिन्यूअल इसी तरीके से हैं कि वो रिन्यू जब उनका एक्सपायरी हो रहा होता है तो उससे महीने 1.5 महीने पहले वो अप्लाई करते हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है उसके अंदर कमी होती है तो होता है, मोटे तौर पे इस तरह से है। मगर क्या है कि अब हमने बोला है कि इसकी रैंडम इंस्पेक्शंस करें, और पहले भी एक बार रैंडम इंस्पेक्शन के अंदर ही ये अस्पताल हम लोगों ने पकड़ा था और इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जो कोर्ट में चल रहा है। इसीलिए एक लास्ट मेरा सवाल है, जो 9 मीटर से कम हाइट वाला आप बता रहे थे कि एनओसी की जरूरत नहीं होती है, तो अब जितने भी आप कह रहे हैं प्राइवेट संस्थान हैं या जितने भी इस तरह के नर्सिंग होम हैं उनको फायर एनओसी लेना नहीं, हम फायर एनओसी नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका डॉक्यूमेंट आएगा हमारे पास, उसकी चेकलिस्ट के अंदर कि आपको ये करना है, उसके अंदर ये 2-3 चीजें डाल दी जाएंगी कि आपके यहाँ वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, आपके यहाँ ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। सर 5 बेड का आपने कहा कि वो परमिशन था, लेकिन जब घटना हुई तो वहाँ पर ज़्यादा जी ज़्यादा थे। ये इलीगैलिटी है, बिल्कुल इलीगैलिटी है, इलीगैलिटी है। लाइसेंस संस्थान इस तरह के संस्थान ना चले या ये दोबारा ना चल पाए, इसके और भी इनके चल रहे हैं क्योंकि दिल्ली में, तो उनको क्या, इसीलिए हमने बोला है कि ना रैंडम इंस्पेक्शंस के लिए सारे CDMOs को बोला है कि वो रैंडम इंस्पेक्शंस करें और अगर कहीं और भी इस तरीके के अस्पताल पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन है। अलग अलग, ठीक है, अब खत्म कर देते हैं। सबको नहीं चाहिए, तब मना कर रहे थे। तो आप सब बैठो, सबके सभी बैठ जाओ।